हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं भाई कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोग के लिए लेकर के आए हैं वेक्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2009 से 2022 तक जितने भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, आज वो सारे क्वेश्चन के भाई हम आप लोग को सॉल्यूशन देंगे। और जो भी बच्चा इस वीडियो को देखना भाई चालू कर दिया होगा तो जरूर इस वीडियो को आप लोग भाई लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक के जरूर शेयर कीजिएगा कि उस बच्चा के भी फायदा मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भाई, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी इफ दो यानी वेक्टर दिए हुए हैं, दो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिए हुए हैं, देन ये चार ऑप्शन में से कौन ऑप्शन भाई सही है। और ये क्वेश्चन भाई आपको 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं भाई, बनाते हैं। एक आप लोग को कॉन्सेप्ट बताए थे कि जब दो डायरेक्शन वेक्टर दिया रहता है, दो डायरेक्शन वेक्टर इस तरह का अगर दिया रहे, अगर A1 i कैप, B1 j कैप और C1 k कैप एंड B वेक्टर बराबर A2 i कैप, B2 j कैप और C2 k कैप, देन A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर हो जाएगा बाबू A1 A2 B1 B2 C1 C2। ये एक ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, याद आ रहा होगा आप सभी को। तो यहाँ पे देखना भाई, तो यहाँ पर दो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिए हुए हैं। अब यहाँ पर A डॉट B बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होता है। तो यहाँ पर देखना कि अगर जब यानी इसको A1 A2 करेंगे तो 2 इंटू A डॉट B बराबर हो जाएगा बाबू 2 इंटू -1 और माइनस से प्लस हो जाएगा माइनस से 1 इंटू 1, फिर हो जाएगा बाबू प्लस 2 इंटू -1 और इसको ओवरऑल सोल्व करोगे भाई तो -5 हो जाएगा, यानी -2 -1 और -2। तो सब माइनस में है, -2 2 4 और -1 5, यानी टोटल सॉल्यूशन करने के बाद -5 आएगा। और ये ऑप्शन है बाबू बी, ये ऑप्शन है आपका बी। तो हम भाई इस क्वेश्चन को भाई डिटेल से बताए हैं। आप लोग डायरेक्ट, जो बच्चा अगर कॉन्सेप्ट जानता होगा तो डायरेक्ट यहाँ पर A1 A2 B1 B2 C1 C2 करके डायरेक्ट ये ऑप्शन -5 लगा देंगे। लेकिन हमने बोला था कि क्वेश्चन आप लोग भाई हर एक क्वेश्चन पूर्ण डिटेल से बताएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा भाई, क्वेश्चन आपका सेकेंड में भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है कि I क्रॉस यानी I वेक्टर क्रॉस K वेक्टर का वैल्यू क्या होगा। और इसमें पूछा गया बाबू क्वेश्चन नंबर 3 में A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का वैल्यू क्या होगा। जब आप लोग भाई यानी वेक्टर का प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे, क्रॉस यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर का प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे, तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर बताया गया होगा -B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, -B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर बताया गया होगा ऐसा। तो चलो इसका ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। ये कुछ भाई ऐसा है कि आप लोग को प्रॉपर्टीज थोड़ा याद करके भी रखना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन तो ये हो जाएगा, जहां पे एक सिंपल रहेगा उसको भाई हम सामने बताएंगे आप लोग के। जैसे यहाँ पर इसको समझने वाली बात है कि आप इस फिगर को इसमें याद रखिएगा तो आप कभी भी गलती नहीं करिएगा। इस फिगर को सही से आप लोग याद कर लेना है, I J और ये K। तो मान लिया जाए कि यहाँ पर I क्रॉस K है, I क्रॉस K। अगर उल्टा ये जा रहा है तो निगेटिव में देगा, अगर ये एंटी क्लॉक में जा रहा है तो पॉजिटिव में देगा, और क्लॉक में जा रहा है तो वो निगेटिव में देगा। तो यहाँ पर क्या जा रहा है I क्रॉस K, यानी I क्रॉस K यानी थोड़ा इधर से घूर रहा है, तो इसका यानी -D ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -D ऑप्शन। ये भी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था
और ये भी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। अब बताइए सोच कर किसको देखिए भाई कि क्वेश्चन कितना आसान आसान पूछा गया है। अगर आप प्रॉपर्टीज अगर बढ़िया से दिमाग में सेट रखोगे भाई तो बताइए कि एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला एग्जाम में नहीं है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं, देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलो देखना भाई क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भाई दिया गया है द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर, द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज, तो द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन इज। यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा कि इन्फिनिट होगा। तो देख लो भाई एक चीज बताए थे, यूनिट वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर होता है वो दो गो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पर क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन इज, यानी यहाँ पर किसी प्लेन पर भाई, ये प्लेन है, इस प्लेन में ये एंगल भाई थीटा बनता है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों पर ये भाई परपेंडिकुलर होता है, ये यूनिट वेक्टर, और इसका ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होता है। तो यहाँ पर भाई आपका यानी कितना होगा, इसका ऑप्शन 2 होगा। क्या होगा बाबू, 2 होगा। कारण है कि ये दो वेक्टर के यानी दो वेक्टर पर ही ना परपेंडिकुलर होता है यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन होगा। इसका कितना होगा भाई, 2 होगा। तो आप लोग जरूर समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो देखना भाई क्वेश्चन है इफ mod ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 2 एंड लैम्डा ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर देन लैम्डा हैज द वैल्यू। यानी यहाँ पर ये दिया हुआ है भाई लैम्डा ए वेक्टर जो है से कितना के बराबर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है। तो जब 1 के बराबर है भाई तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको हम भाई लिख सकते हैं, लैम्डा का अलग मॉड कर सकते हैं और इसका अलग मैग्नीट्यूड कर सकते हैं। इसका वैल्यू क्या है भाई, 1 है। तो यहाँ पर लैम्डा पर मॉड रहे इसको हटा भी सकते हैं और इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का वैल्यू 2 है इक्वल टू 1। तो लैम्डा का वैल्यू आपका भाई 1/2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो भाई क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन में है भाई द मॉडुलस ऑफ इतना इज क्या होगा, यानी इस वेक्टर का भाई मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखिए कितना आसान है इसे, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा भाई तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। भाई रूल तो यही होता है, इसमें हम ज़्यादा डिस्कशन क्या करें। निकालने का तरीका भाई डिफरेंट एक आध और होता है जो डॉट प्रोडक्ट के भी यूज करके हम बना सकते हैं। तो देखो बाबू, लेकिन वहाँ पर भाई ये दोनों सेमी वेक्टर है, वो बनाने का तरीका अलग है। लेकिन यहाँ पर एकदम सिंपल तरीका अगर हम लोग को पता है तो काहे ला हम ऐसे घूरेंगे, हम तो भाई सीधा ही जाएंगे। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलो भाई क्वेश्चन अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू भाई 0 होगा। अगर जब दो वेक्टर आपस में भाई अपने में परपेंडिकुलर हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू 0 होता है। अगर ए क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू 0 होगा तो वो दोनों वेक्टर क्या होंगे भाई, कोलिनियर या पैरेलल सपोर्ट भी बोल सकते हैं, पैरेलल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन भाई 2021 में पूछा गया था। इसका देख लीजिए 0 ऑप्शन कहाँ पे, सी में है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं भाई कि आप सभी बच्चे को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो देखना भाई
क्वेश्चन में है आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर। ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है और इसमें से भाई इतना बराबर क्या होगा आप लोग को बताना है। तो चलिए, आप लोग के बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट बताए थे भाई क्रॉस प्रोडक्ट में, अभी अभी जल्दी तुरंत इसको बताए थे कुछ देर पहले, फिर से इसको रिपीट कर देते। आई और आपका जे और ये के है, आई जे के। तो यहां पर है भाई जे क्रॉस के, यानी आपका जे के बाद जे क्रॉस के, आपको इधर से ये साइड आ रहा है जे क्रॉस के, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आई। तो यहाँ पर आई वेक्टर डॉट और इसका वैल्यू भाई निकल जाएगा इस कॉन्सेप्ट के अनुसार आई वेक्टर। क्या निकल जाएगा? आई वेक्टर। तो अगर दो सेम अगर वेक्टर रहेगा डॉट प्रोडक्ट में तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, यानी आई डॉट आई का वैल्यू 1। कारण है कि इसका अगर पूरा डिटेल किया जाए तो सेम, जब दो सेम वेक्टर रहेगा बाबू तो उसका डॉट प्रोडक्ट यानी उसके बीच का जो कोण बनेगा, यानी लाइक वेक्टर इसको बोलेंगे, और इसके बीच का कोण आपका 0 डिग्री बनेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई यानी कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ पर ये भी यूनिट यानी है, ये भी इकाई है, ये भी यूनिट है, और कॉस से यानी 0 डिग्री का भी वैल्यू 1। तो ओवरऑल सॉल्यूशन करने के बाद क्या आया? 1। ऐसे ही इसका वैल्यू भाई रट लो, याद कर लो कि अगर आई डॉट आई रहेगा उसका वैल्यू 1 और अगर आई क्रॉस आई रहेगा तो उसका वैल्यू आपका 0 होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है फिर। एन कैफ यानी यूनिट वेक्टर का भाई स्क्वायर है, तो बताइए कि यूनिट वेक्टर का अगर स्क्वायर भी रहेगा तो उसका वैल्यू क्या बदल करके आएगा भाई? उसका वैल्यू तो भाई यूनिट ही आएगा, यानी इसका आंसर भाई क्या होगा? 1 होगा, यानी 1 होगा। इसका बी ऑप्शन सही होगा। कुछ क्वेश्चन भाई देखते के साथ आंसर मिल जा रहा है। तो चलिए, ये क्वेश्चन भाई आप लोग को 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है भाई कि ये बिहार बोर्ड वाले बच्चे को लिए ही इम्पॉर्टेंट है, ये हर एक बच्चा के लिए इम्पॉर्टेंट है जो 11th 12th में आज पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलो भाई क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्स के अंदर में, इस बॉक्स के अंदर में भाई 3 वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ये भाई एक डिटर्मिनेंट का मामला है, चेंज का मामला है। इसमें भाई इस वेक्टर को आप किधर भी लिख दे, इसमें शून्य बदलाव, थोड़ा सा भी इसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। तो इसमें शून्य बदलाव, 0 बदलाव यानी होंगे, यानी आपका इसमें ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखना भाई क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। जे वेक्टर डॉट के वेक्टर क्रॉस के आई वेक्टर। तो देखना भाई, यहां पे समझना, सबसे पहले क्रॉस वाला मैटर को समझा देते हैं भाई, यानी आई जे के। अब यहां पर देखना किधर से किधर जा रहा है, यानी आई जे के, यानी इधर से ऐसे नहीं जा रहा है, के आई, तो इसका हो जाएगा भाई जे। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? के क्रॉस आई का वैल्यू हो जाएगा जे। इसका वैल्यू कंफर्म है कि जे हो जाएगा। तो यहाँ पर जे वेक्टर डॉट और इसका वैल्यू हमको फाइनल के आई के निकल जाएगा, इसका भी जे वेक्टर। और दोनों वेक्टर अगर सेम रहेगा तो इसका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 1 होगा, यानी ऑप्शन इसका बी होगा। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, तो आप सभी बच्चे को समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
चलो भाई केयर करना। इस बॉक्स के अंदर में भाई 3 वेक्टर क्वांटिटीज हैं। यहाँ पर भाई डिटरमिनेंट में यानी रो का जब यानी इंटरचेंज किया जाता है तो कैसे यानी पॉजिटिव और निगेटिव में कुछ बदलाव आता है, तो यहाँ पर भी उसी का भाई यूज है। ऐसे हम ट्रिक के रूप में भाई इसको ट्रिक के रूप में लिख सकते हैं कि अगर यानी ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर ऐसे रहेगा तो लिख सकते हैं -1 के पावर n, और यहाँ पर जैसा वेक्टर यानी जो चेंज का स्टाइल जो रहेगा वो होगा। तो देखना भाई इस ट्रिक को भाई बढ़िया से आप लोग समझिएगा। देखिए ये जो है n बताएगा बाबू कि आपका यानी कितना बार वो वेक्टर आपस में वो चेंज किया, यानी वो स्तंभ जो होगा वो कितना बार वो आपस में चेंज करेगा, वो चीज समझना है भाई। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि ये और ये बॉक्स में थोड़ा सा समानता देखिए, ये y जहां पर है वहीं पर है, और यहाँ पर देखिए कि z और x के बीच सिर्फ और सिर्फ यानी बदला हुआ, तो एक बार चेंज हुआ। इसमें भी समानता आप देखिए कि आपका z जहां पर है खाली x और y में बदला हुआ। इसमें देखिए आपका इसमें समानता क्या है कि x और x जहां पे स्थान है सिर्फ y और z में बदला हुआ। लेकिन यहाँ पर आप देखिए भाई इसमें आप देखिए कि अगर x वेक्टर y वेक्टर और z वेक्टर यहाँ पे है, मान लिया जाए कि अगर एक बार बदलाव करेंगे तो माइनस में आएगा। तो देखो मान लिया जाए कि हम बदलाव करते हैं भाई y z में, तो माइनस में हो जाएगा x वेक्टर यानी x वेक्टर z वेक्टर और y वेक्टर। जब एक बार बदले भाई तो ये माइनस में हो गया, एक पावर देंगे तो वो नेसेसरी भाई कि वो आएगा माइनस में आएगा। तो देखना यहाँ पर फिर से भाई ये अगर x और z में बदलाव कर देते हैं तो x और z में जब बदलाव कर देंगे भाई तो ये क्या हो जाएगा, x और यानी हो जाएगा x और z में यहाँ पर बदलाव कर देंगे भाई तो z वेक्टर और फिर माइनस माइनस यानी इसको दोबारा करेंगे तो माइनस माइनस ये वापस प्लस हो जाएगा। तो यानी हो जाएगा z वेक्टर x वेक्टर और y वेक्टर, जहां इसमें देखिए y जहां पर है अगर किस में बदलाव किए तो z और x में, तो आप देखिए कि वापस वो प्लस में आ गया। यानी आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा भाई, आपका ऑप्शन डी। ये वाला भाई मैटर है, जिस बच्चा का अगर डिटरमिनेंट का नॉलेज होगा इसको समझने में तकलीफ नहीं होगा। आप लोग को भी याद होगा कि कोई भी रो या कॉलम अगर इंटरचेंज किया जाता था तो यानी वैल्यू वो बदल जाता था, यानी पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाता था, निगेटिव है तो पॉजिटिव होता था। कहीं ना कहीं वो चीज के बारे वो चीज ही यहाँ पर यूज किया गया है। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं भाई कि जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देख लें भाई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 है और टोटल बाबू 2021 में 13 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। बताइए सिर्फ और सिर्फ वेक्टर से टोटल 13 क्वेश्चन, अगर बढ़िया से अगर प्रॉपर्टी पर पकड़ रहे तो 13 क्वेश्चन तो भाई आपका एक टॉपिक से मिलेगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं भाई। ये वाला तो छोड़ नहीं रहा है, एकदम ऐसे फिगर बनाइए आई जे और के, उसके बाद देखिए मजा लीजिए इसको। यानी आपका आई वेक्टर क्रॉस जे यानी आई जे आपका के हो जाएगा, तो आपका के क्रॉस के वेक्टर का वैल्यू 0 हो जाएगा भाई। अगर जब दो यानी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर सेम रहेगा भाई तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यानी आपका 0 वेक्टर ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो देखना भाई क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट इतना, तो आपको हम बताए थे भाई कि अगर पोजीशन वेक्टर निकालना होगा तो किसके रिस्पेक्ट में भाई निकालेंगे आप लोग, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो देखिए पोजीशन वेक्टर आपको बनाना कितना आसान है बाबू।
जैसे ले यानी इसको मान लेते हैं भाई, लेट ए इक्वल टू, अगर मान लिया जाए कि आपका है यानी पॉइंट जो है यानी 1 0 2 है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन क्या हो जाएगा भाई, ओ ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप हो जाएगा। यानी आई वेक्टर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कैप भी लिखे कोई दिक्कत नहीं। आई वेक्टर प्लस 2 के वेक्टर, आपका ये फाइनल आंसर होगा। आई वेक्टर प्लस 2, कारण है कि जे वाला तो भाई 0 है, तो 2 के वेक्टर यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा भाई डी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भाई 2 बार पूछा गया है, 2015 में और आपका 2020 में। तो ये एग्जाम में 2 बार पूछा है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो भाई बहुत आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर इतना, बताइए कि इतना का भाई मॉड निकालोगे 7i वेक्टर 2j वेक्टर और k वेक्टर का अगर मॉड निकालोगे भाई √7 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलो यानी 49 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो टोटल यानी आपका यानी 54 54 यानी आपका इसका में कौन ऑप्शन सही है, देखिए 3 3 9 9 छक्क 54, यानी आपका ऑप्शन ए सही है 15 का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये एग्जाम में 2000 आपका बताते हैं भाई, 2016 नहीं 2015 और 2020, ये भी 2015 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2015 और 2020 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा भाई, जितना भी हम बता रहे हैं भाई क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बता रहे हैं वेक्टर से। अगर किसी बच्चे को अगर डाउट हो वेक्टर में, जो कि बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारा यानी पैकेज असाइनमेंट बहुत जगह जमा होगा, अगर लगता होगा शक तो ज़रूर आप लोग मेरे पास कमेंट बॉक्स में उसको रीजन करके या किसी तरह से आप यानी व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिएगा देखिएगा भाई, क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हो तो हमको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू निकालना है। भाई ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है, एकदम फर्स्ट क्वेश्चन हम पूरे डिटेल में बताए थे। अब सिर्फ और सिर्फ हम बता देते हैं कि डॉट कैसे निकालेंगे, बस डॉट निकालना रहेगा। तो आप कर दीजिए 3 × 4 प्लस 2 × -5 प्लस 1 × 3 सोल्व कर दीजिए, ये डॉट आपका निकल जाएगा 12 -10 प्लस 3। तो आपका कितना आंसर हो जाएगा भाई, आप देख लीजिएगा, यानी यहाँ से आपका निकल जाएगा 2, यानी टोटल 5 ये आंसर होगा, यानी डी, यानी आपका ऑप्शन डी होगा। और ये क्वेश्चन भाई आपका एग्जाम में 2016 और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन भाई है वेक्टर से, अगर मन लगा करके पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा भाई क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, यानी आई जे के बहुत प्यार से इसको समझाए, बहुत बार समझाए हैं। यहाँ पर आई क्रॉस जे, आई के बाद जे, तो उसका अगला के डी ऑप्शन, आई जे के इधर से घुरता तो माइनस, तो आपका यानी डी ऑप्शन हो जाएगा सही। और ये क्वेश्चन 2016 में और 2020 में आपका बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये देखिए कितना मजा आ रहा होगा, बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा।
तो चलिए जे क्रॉस जे, ये तो भाई जीरो, क्रॉस में सेम सेम रहेगा तो उसका वैल्यू जीरो होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा भाई क्वेश्चन में है भाई इतना का वैल्यू निकालना है, क्रॉस और डॉट का यूज करना है भाई। तो हम क्रॉस वाला ने तो बहुत अच्छा एक ट्रिक बता दी है भाई कि आई जे के एक एंटी क्लॉक में समझाया, एक क्लॉक वाइज में समझाए हैं। एंटी क्लॉक वाइज में पॉजिटिव और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में निगेटिव। तो देखिएगा भाई समझिएगा, जे जे क्रॉस के, तो सबसे पहले यानी हम निकाल देते हैं वैल्यू जे जे क्रॉस के, यानी जे ऐसे इधर से ऐसे आ रहा है, तो जे क्रॉस के इक्वल टू आई। अब यहाँ आई क्रॉस जे, आई सॉरी हाँ आई क्रॉस के यानी उल्टा घूरा, तो उल्टा घूरा तो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के उल्टा घूरा तो हो जाएगा माइनस जे, ये निगेटिव है भाई माइनस जे। और यहाँ पर आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे यानी के। चलिए इसमें सेट कर दीजिए भाई आई वेक्टर, यानी यहाँ पे आई वेक्टर, इसका वैल्यू तो फाइनल आई लाए हैं, तो आई वेक्टर डॉट आई। यहाँ पर भाई हो जाएगा जे वेक्टर डॉट माइनस जे, इसका वैल्यू हो जाएगा भाई के वेक्टर डॉट के वेक्टर। तो बताइए इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू -1, इसका वैल्यू 1। जब दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है भाई 1 के बराबर होता है। तो देखना ये से ये कैंसिल, तो इसका वैल्यू क्या निकल गया 1, ओनली 1, ए ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आपका सही है भाई। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो और क्वेश्चन बनावे थोड़ा सा, टोटल यानी अभी 19 क्वेश्चन बताए। चलो कम में भाई आप लोगों को बता देते हैं, कम में 25 क्वेश्चन, फिर अगला वीडियो में हम पूरा कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो देखना बाबू क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 20 में दिया हुआ है इफ है, यानी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ये दिया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी दिया हुआ है। यहाँ पर निकालना है मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस से बी वेक्टर का वैल्यू निकालना है। देखिए ये प्रॉब्लम भाई आपको बिहार बोर्ड में 2011-2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए आप लोग भाई क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालना रहता होगा तो आप लोग डिटर्मिनेंट मेथड से, आप 11th में भी ये चीज़ सिखाया गया होगा, और आप लोग यानी क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े होंगे तो जरूर ये चीज़ सीखे होंगे कि कैसे निकाला जाता है इसे। तो ये क्रॉस बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप 2 1 3 3 5 -2। जब तक भाई ए क्रॉस बी नहीं निकालेंगे तब तक हम मॉड ऑफ कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले भाई हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। तो देखिएगा भाई केयर करिएगा यहाँ पे। चलिए आप लोग आई के लिए जब चलिएगा सोल्व करिएगा तो आप क्रॉस प्रोडक्ट करिएगा इसमें, तो -2 हो जाएगा और -15 हो जाएगा। प्लस के बाद माइनस इसके लिए चलिएगा, जे के लिए चलिएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका -4 और यहाँ पर हो जाएगा -9 हो जाएगा। और आप के लिए चलिएगा भाई तो आपका हो जाएगा 10 -3। जब सोल्व करोगे भाई इसको तो हो जाएगा आपका -17 आई कैप, और ये हो जाएगा आपका +13 जे कैप,
और यहाँ पर हो जाएगा 7 के कैप। ये आपका निकल के आया भाई ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी का वैल्यू फाइनल आपका इतना आया, तो आपका भाई मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यानी 17 का स्क्वायर करोगे, 17 का स्क्वायर करोगे 289 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर करोगे 169 हो जाएगा, और 7 के स्क्वायर करोगे यानी 49 हो जाएगा। इसको पूरा सॉल्यूशन करोगे भाई, तुम ऐड करके देखोगे तो आपका फाइनल आंसर आपका हो जाएगा ये 507। ऐड करके देख लेना, अंडर रूट आपका 507, ये आपका डी ऑप्शन होगा। और देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए नोट करना चाहते तो कर लीजिए, चलिए ठीक है। तो चलिए देखिएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर इतना इज क्या होगा, द मॉडुलस ऑफ वेक्टर इतना इज क्या होगा। देखिए बहुत आसान है, यानी इसका जब मॉड निकालेंगे भाई 19i कैप 5j कैप माइनस 6k कैप, तो आप लोग को भाई रूल तो भाई पता होगा, क्या होगा, अंडर रूट 19 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर। ये बहुत बचपन में 5-6 में आप लोग के 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर सिखाया गया होगा। तो 19 के आप लोग जब स्क्वायर करिएगा भाई तो आपका आएगा ये 361, 5 के स्क्वायर करोगे 25 माइनस 6 का स्क्वायर करोगे 36, सबको ऐड कर दो भाई, ये कितना हो जाएगा 2, यानी आपको फाइनल यानी ऐड करके आएगा भाई 422, 30 का यानी ऑप्शन हो जाएगा भाई डी। तो चलिए आप सारे बच्चे को इतना तक के जरूर समझ में आया होगा भाई। तो आज भर हम इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा टाइम का अभाव है, फिर भी हम आज यानी 2021 और 2020 में जितने भी वेक्टर का क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उतना तो जरूर बताएं, और 2019 में हम पहुंच गए हैं। अब 2019 वाला क्वेश्चन देखिएगा कि कैसा कैसा वेक्टर में पूछा है। सबसे ज़्यादा तो हम समझ लो कि वेक्टर का क्वेश्चन का बौछार लग गया था, वो 2021 में 13 क्वेश्चन पूछा गया था। और बहुत सारा क्वेश्चन आप देख भी रहे होंगे कि बहुत सारा यानी क्वेश्चन रिपीट भी किया जा रहा है, यानी ये क्वेश्चन को दोबारा भी पूछा जा रहा है। तो चलिए भाई आज भर इतना ही।